जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है जिसे हर कोई जीना चाहता है। पर ये शादी अगर गलत इंसान से हो जाए तो आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। आज की कहानी कुछ इसी तरह है। ये कहानी मीरा की है, जिसकी सोच बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। जहाँ और लड़कियाँ एक खुशहाल शादी, परिवार और एक स्थिर जीवन की कल्पना करती थीं, वहीं मीरा के सपने कुछ अलग थे। मीरा आज़ाद ख्यालों वाली थी। वो खुद को समाज के तय मानों में बांधने के बजाय अपने रास्ते पर चलना चाहती थी। उसे शादी या रिश्तों से ज़्यादा अपनी पहचान बनाने में दिलचस्पी थी। मीरा ने ठान लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपनी शर्तों के हिसाब से जिएगी। मीरा के पिता ने उसकी हर इच्छा, हर ज़रूरत का पूरा ख्याल रखा। उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मीरा को बचपन से ही घूमने फिरने और दुनिया को करीब से देखने का जुनून था। वो नई नई जगहों पर जाना, अलग अलग संस्कृतियों को समझना पसंद करती थी। जहाँ दूसरी लड़कियाँ अपने घर आसपास की दुनिया में ही खुश रहती थीं, वहीं मीरा की नज़रें हमेशा दूर दूर के सपनों और मंजिलों की ओर थी। उसके पिता ने भी उसकी इस ख्वाहिश को कभी बाधित नहीं किया। उसे आज़ादी दी। दुनियादारी और जीवन के बारे में उसकी समझदारी और अनुभव उम्र से परे थे। मीरा के पिता ने हमेशा उसकी हर इच्छा का ध्यान रखा, लेकिन समाज की परंपराएं और रिश्तेदारों की बातें उन्हें प्रभावित करने लगी थी। जब सारे रिश्तेदारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब मीरा की उम्र हो रही है, उसे शादी के बंधन में बांधना चाहिए, लोगों की बातों और समाज की परंपराओं का दबाव उनके ऊपर हावी होने लगा। उन्होंने मीरा के लिए एक उपयुक्त रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि मीरा की शादी अच्छे घराने में हो, ताकि उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो। मीरा अपने सपनों को जीने में और खुद की पहचान बनाने पर टिकी थी। शादी उसके लिए प्राथमिकता नहीं थी। मीरा के पिता उसकी इस सोच से वाकिफ थे, लेकिन समाज के दबाव में कहीं ना कहीं उसकी इच्छाओं को नज़रअंदाज करने लगे। मीरा अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम कर रही थी। उसने अपने जुनून और काबिलियत के दम पर एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। ये नौकरी मीरा के लिए एक नई शुरुआत थी और वो धीरे धीरे समय बीतने लगा। नौकरी ने मीरा को एक नया अनुभव दिया और उसे इस बात का एहसास होने लगा कि ज़िंदगी सिर्फ शादी और परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाहर भी एक बड़ी सी दुनिया है। जहां मीरा के पिता उसकी सफलता पर गर्व तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में अब भी उसकी शादी को लेकर चिंताएं थी। मीरा अपने सपनों की ओर एक एक कदम बढ़ाती जा रही थी और उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जी रही है। मीरा की सफलता ने न केवल उसे आत्मविश्वास दे रही थी, बल्कि यह भी साबित हो रही थी कि एक महिला अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन आ ही गया जब मीरा के पिता ने उससे शादी की बात की। उन्होंने बड़े प्यार से उसे बताया कि उन्होंने एक बड़े से शहर में बेहद अच्छे परिवार में उसकी शादी तय कर दी है। मीरा ने पिता की बातें बड़े ध्यान से सुनी। वो जानती थी कि वे उसकी भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं और उन्होंने उसके हर कदम पर उसका साथ दिया था। लेकिन मीरा के लिए शादी कोई प्राथमिकता नहीं थी। उसे अपना करियर, अपने सपने और अपनी स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण लगती थी। मीरा ने मन में कई सवाल उठने लगे। शादी के बंधन में बंधने का मतलब उसके लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उसकी आज़ादी और सपनों पर भी एक सवाल था। लेकिन मीरा ने अपने पिता और परिवार की खुशी के लिए हाँ बोल दिया। उसके पिता ने उसे विश्वास दिलाया कि लड़का बहुत अच्छा है और मीरा को बिल्कुल उसी तरह आज़ादी और खुशियाँ मिलेगी जैसे अब तक मिलती आ रही थी। तुम्हें जैसे यहाँ रहती थी वैसे वहाँ रहोगी। लड़के का परिवार बहुत समझदार और आधुनिक है। वे तुम्हारी इच्छाओं और करियर की को पूरी इज्जत देगा। तुम्हें किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। मीरा ने ये सोचकर संतोष किया, अगर उसके पिता इतने भरोसे के साथ ये रिश्ता चुना है तो शायद ये बदलाव उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव साबित हो सकता है। हालांकि उसके दिल में एक हल्की सी चिंता भी थी कि क्या वह सचमुच शादी के बाद भी अपने सपनों और करियर को उसी तरह रख पाएगी।
मीरा ने पिता की बातों पर भरोसा किया और उनसे अपने सपनों और ख्वाहिशों को कुछ समय के लिए दरकिनार करते हुए एक कदम उठाने का फैसला लिया। मीरा के पिता ने उसे और भी आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, तुम्हें वहाँ सास ससुर के रूप में माता पिता जेठ भाई की तरह तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और जेठानी बहन जैसी होंगी। ये परिवार तुम्हारा अपना होगा और इसके साथ ही तुम्हें वहाँ बहुत प्यार करने वाला एक पति मिलेगा जो तुम्हारे हर सपने और आज़ादी का सम्मान करेगा। पिता की इन बातों ने मीरा के दिल में थोड़ी सी शांति पैदा की। मीरा ने सोचा कि अगर उसे एक ऐसा परिवार मिल रहा है जो उसको अपनाएगा और प्यार करेगा तो शायद ये बदलाव उसके लिए आसान हो जाए। मीरा के पिता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारा पति तुम्हारा हर जरूरत और हर इच्छा को बिना कहे समझ जाएगा और पूरा कर देगा। वहाँ तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम्हें मायके की कभी याद नहीं आएगी। तुम वहाँ खुश रहोगी और ऐसा महसूस होगा जैसे तुम अपने ही घर में हो। शादी के दिन मीरा अपने ससुराल चली गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा और नया नया सा लग रहा था। नए घर, नए परिवार, एक नया जीवन, सब कुछ शानदार और रोमांचक था। लेकिन कुछ दिनों बाद मीरा को मायके की याद सताने लगी। मायके की याद, पुरानी आदतें और वहाँ का प्यार उसे हर रोज महसूस होने लगा। नए माहौल में ढलना और नए रिश्तों के साथ तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण हो रहा था। जब कोई नया जीवन शुरू करता है तो पुराने घर की यादें और उसे बसी हुई भावनाएं सताने लगती हैं। लेकिन उसे उम्मीद थी कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अपने नए जीवन में पूरी तरह से रम जाएगी। मीरा, जो सुबह 10 बजे के बाद सोकर उठती थी, अब ससुराल में सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम करने लगी। मायके में उसने शायद ही कभी रसोई का मुंह देखा हो, पर पहले तो ये सब उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन धीरे धीरे वो इन कामों में निपुण हो गई। वह सुबह जल्दी उठकर सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करती और फिर रात होने का इंतजार करती। हर रोज उसके मन में यही उम्मीद होती कि आज उसका पति घर जल्दी आएगा और उसके साथ कुछ वक्त बिताएगा। परंतु उसका पति अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। हर रात यही सोचती कि शायद आज का दिन अलग हो, शायद आज उसे अपने पति के साथ मिलेगा। लेकिन वह देर रात घर आता और फिर थकान की वजह से ज़्यादा समय नहीं दे पाता। मीरा को ये महसूस होने लगा था कि उसके लिए ससुराल की जिम्मेदारियां तो बढ़ गई, लेकिन जो भावनात्मक जुड़ाव और साथ की उम्मीद थी वह कहीं खो गया है। मीरा के मन में अकेलेपन का एहसास बढ़ने लगा। वह अपने पति के साथ कुछ समय बिताने के लिए तरसने लगी। मीरा के लिए रविवार का दिन उम्मीदों से भरा होता था। उसे लगता था कि आज का दिन खास होगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा दिन था जब उसके पति को काम से छुट्टी मिलती थी। लेकिन हर बार उसकी यह उम्मीद टूट जाती थी, क्योंकि उसका पति यह समय अपने दोस्तों या परिवार के साथ बिताता। मीरा के लिए यह बात बहुत तकलीफदेह थी। वह चाहती थी कि उसका पति उसके साथ कुछ वक्त बिताए, उसके साथ बातें करे, लेकिन हर बार उसे अकेलापन ही मिलता था। यह उदासी और दर्द मीरा के दिल में धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था, लेकिन वह किसी से भी अपनी यह तकलीफ साझा नहीं कर पाती थी। मीरा के चेहरे पर मुस्कान रहती थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वह किसी से अपनी भावनाएं नहीं कह पाती थी, क्योंकि उसे डर था कि शायद कोई उसकी बातों को समझ ही नहीं पाएगा। धीरे धीरे वह खुद को और अधिक अकेला महसूस करने लगी। मीरा के ससुराल में बहू पर कई परंपराएं और बंदिशें थी। उसे सर पर पल्लू रखना, धीमी आवाज में बात करना और बिना जरूरत के घर से बाहर ना जाने जैसी बातें सिखाई गई। ये नियम और परंपराएं उसके लिए नए और अनचाहे थे, क्योंकि मीरा ने अपने मायके में कभी इतनी सख्त बंदिशों का सामना नहीं किया था। जहाँ एक ओर वह ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रही थी, वहीं इन बंदिशों से उसे भीतर से घुटन महसूस करवाई। वह एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी, जिसने हमेशा खुली सोच और स्वतंत्रता में जीने का सपना देखा था। लेकिन अब वह इन सामाजिक दायरों में बंधी हुई महसूस कर रही थी। वह एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो उसकी अपनी नहीं थी। बाहर से वह एक आदर्श बहू और पत्नी की भूमिका निभा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रही थी।
जब मीरा ने अपने पति से अपने दिल की बात साझा की और कहा कि उसे घूंघट में रहना पसंद नहीं और घूमने फिरने की आज़ादी चाहिए, तो उसके पति ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन हर बार वह मीरा को समझाने की कोशिश करता। देखो मीरा, कभी कभी परिवार की खुशी के लिए थोड़ा समझौता करना पड़ता है। यह हमारी परंपराएं हैं और तुम जानती हो कि इससे परिवार में शांति और एकता बनी रहती है। मायके में जहाँ वह अपने पिता के साथ खुलकर हंस बोल सकती थी, अपनी माँ के साथ बिना किसी बंदिशों के बातें कर सकती थी, वहीं ससुराल में उसे सास और ससुर के सामने पर्दा करना पड़ता था। यहाँ रिश्तों में वो खुलापन और आत्मीयता नहीं थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। और दूसरी तरफ मीरा के पति के लिए पहले उसका परिवार था और मीरा को यही एहसास होता कि उसकी इच्छाएं और ज़रूरतें हमेशा दूसरी प्राथमिकता पर थी। मीरा को अपने पति से बस थोड़ा सा समय और प्यार और भावनात्मक समर्थन चाहिए था। वह चाहती थी कि उसका पति उसके साथ थोड़ा वक्त बिताए, उसकी बातें सुने और उसे यह महसूस करवाए कि उसके लिए वह महत्वपूर्ण है। जब उसे अपने पति से वह प्यार और ध्यान नहीं मिला तो मीरा अंदर ही अंदर टूट गई। मीरा का दिल यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वह जिस इंसान से अपने सपने, जीवन की उम्मीदें जोड़ी थी, वह उसे समझने में असमर्थ था। उसे अंदर का दर्द और खालीपन इतना गहरा हो गया कि वह भावनात्मक रूप से टूटने लगी। उसे महसूस होने लगा कि वह अपने जीवन साथी के साथ रहकर भी अकेली है और वह यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। हर वक्त दूसरों को हंसाने वाली, हमेशा खुश रहने वाली मीरा अब कहीं खो चुकी थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि मीरा ने खुद को ही खत्म कर लिया। सब में किसकी गलती थी? मीरा की जिसने शादी के लिए हाँ की, या उसके पिता की जिसने शादी कराई, या फिर उसके पति की जो उसे कभी समझ ही नहीं पाया? प्लीज रिप्लाई जरूर करिएगा कमेंट में।